एक किसान की बीवी इतनी लड़ाकू बोलती रहती, उसके साथ लड़ाइयाँ करती रहती। सही है। अब वो एक दिन वो लोग जाते हैं फसल उगाने के लिए, वहाँ पे भी उसकी बीवी बोलती रहती है। अब उस किसान को एक कुआं दिखता है। अब उसको एक आइडिया आता है, वो कहते हैं वो उस कुएं के पास जाता है, वो उस कुएं के अंदर झाँकता है और वो अपनी बीवी को कहते हैं कि इधर आना, मेरी ना थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर हो रही है, तो इसीलिए तुम देख लो कि इस कुएं के अंदर पानी फुल है कि नहीं है कि नहीं है। तो वो देखने जाती है तो पीछे से किसान उसको ज़ोर से धक्का मार देता है, तो वो अंदर जाके गिर जाती है। अब वो अंदर भी चुप नहीं होती, बोलती रहती है। अब एकदम से ना किसान काम करने लग जाता है, तो अब एकदम से कुएं के अंदर से आवाज़ें आने लग जाती है, बचाओ, जैसे कोई लड़का बोल रहा हो, उसकी आवाज़ें आने लग जाती हैं। अब वो किसान बड़ा हैरान होता है, मैंने अपनी बीवी को नीचे फेंका, ये मुझे लड़के की आवाज़ आ रही है, तो ये है कौन? तो अब वो गया तो उसने देखा कि एक जिन वो दीवार के ऊपर चढ़ के आने की कोशिश कर रहा। तो उसने पूछा, यानी कि उस किसान ने पूछा कि तुम ऊपर क्यों आना चाह रहे हो? तो उसने बोला कि जब पहले मुझे ऊपर खींचो फिर तुम्हें बताऊंगा। तो उसने किसान ने उसको ऊपर खींचे जिन को, और फिर ना उसने किसान ने जिन से पूछा कि अब बताओ तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो उसने बोला कि यार, यानी कि जो जिन था ना, उसने बोला कि ये कुआं जो है ना, ये मेरा घर है। सही है, इसके अंदर मैं 100 सालों से रहता आ रहा हूँ। सही है, आज पता नहीं एक ऐसी औरत आई, चुप ही नहीं हो रही है, कुएं के अंदर बोली जा रही है। तो उसके डर से ना उसने मेरे कान फाड़ दिए। अब वो इसलिए कहता कि मैं इसलिए चिल्ला रहा था, मतलब कि मैं ना 100 साल रहता आ रहा हूँ। सही है, मुझे तब इतनी वो परेशानी नहीं हुई होगी जितनी आज हुई है इस औरत की वजह से। तो उसने कहा कि अच्छा, तो अब वो जिन बोलता है कि तूने मेरे ऊपर एहसान किया, इसलिए मैं तेरे कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं तेरी एक ख्वाहिश, जो भी तेरी कोई ख्वाहिश होगी ना, एक वो मैं तेरी पूरी करूँगा, बता वो तेरी कौन सी ख्वाहिश है? तो उस किसान ने बोला कि यार देखो, मेरी ये एक छोटी सी गुजारिश है। सही है, कि तुम ना बस मुझे एक तरीके से फेमस कर दो, और मेरे पास इतनी दौलत आए कि मैं अपने खुद की एक बहुत बड़ी सी गाड़ी ले लूँ। सही है, मैं खुद का अपना इतना बड़ा बंगला बनवा लूँ। सही है, बस मुझे इतनी दौलत चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और बस तुम मुझे फेमस कर दो। सही है। तो अब उस जिन ने कहा कि यार देख, मैं तुझे एकदम से तो ऐसा कर नहीं सकता। सही है, क्योंकि मुझे इतना जादू टोना तो नहीं आता। सही है, तो ऐसा कर कि तू मस्जिद में जा, और तू मस्जिद में जाके ये ऐलान करवा कि किसी भी बंदे के ऊपर किसी भूत, किसी जिन, किसी जिन्नात का साया हो, तो वो इधर मेरे घर पे आके उसको मैं ठीक कर दूंगा। सही है। अब उसकी ये तरकीब बड़ी काम आई। तो घर आया जिन्नात ने उससे कहा कि देख, अब तूने ऐसा किया, अब मैं जो भी तेरा घर बंदा आएगा उसको मैं ठीक कर दूंगा, वैसे भी तेरे अलावा तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता ना। अब उसकी एक तरकीब काम में आ गई, मतलब कि वो घर पे बंदों को बुलाता और उनका मसला सही करता जिन, और वो बंदे मुँह मांगी कीमत दे के चल जाते। अब वो ये सब कर के इतना अमीर हो गया कि उसके पास खुद की हर एक चीज़, 3 चीज़ें थी उसके पास, हर एक चीज़। एक दिन जिन ने बोला, चल भाई, अब तेरा भी पैसा, तेरे पास तेरा पैसा भी आ गया। सही है, तेरे पास तेरी गाड़ी भी आ गई। सही है, तेरे पास तेरा बंगला भी आ गया, अब मुझे जाने दे। सही है, अब मुझे कहीं ना, अगर तू नज़र आया ना, मैंने तुझे जान से मार देना। सही है। तो उसने बोला ठीक है यार, सही है, अब सही है, निकलो तुम। अब उस बंदे ने, अब एक दिन ना उसको एक
एक डाकू की वो आती है ये कॉल कि मेरी बेटी के ऊपर जिन चढ़ गया, अगर तू उसको ठीक करेगा ना मेरी बेटी को, तो तुझे मैं मुंह मांगे कि मैं दूंगा, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 करोड़ हो, 70 करोड़ हो, जितने भी लाख हो ना मैं तुझे दूंगा, बस तू मेरी बेटी को ठीक कर। सही है। अब वो मतलब परेशान हो जाता है कि यार अब तो मैंने वो काम छोड़ दिया। तो वो उसके बंदों से तो वो उसको वॉइस मैसेज करता है कि अब वो मैंने काम छोड़ दिया, अगर तुम थोड़ा सा पहले आ जाते ना तो तुम बच जाते। सही है, यानी तुम्हारी बेटी बच जाती फिर। तो उसने बोला अगर तुझे तेरी जान अजीज है ना, उस डाकू ने बोला, तो तू यहाँ पे आ जा, वरना फिर तुझे मैं मार दूंगा मैं। सही है। और तेरी वो जो जितना भी तेरे पास पैसे है, जितना भी तेरे पास गाड़ियाँ हैं, जितना भी तेरे पास बंगले हैं ना, वो सारे मेरे हो जाएंगे। सही है। उसने सोचा कि चलो यार देखो, अगर मैंने उसकी बेटे को नहीं सही किया, सही है, तब भी मौत है, अगर मैं उस कमरे के अंदर गया तब भी मौत है। अब वो जाता है, अब वो कमरे के अंदर देखता है तो वही जिन। अब वो जिन उस बंदे से कहता है कि मैंने तुझे कहा भी था कि अब अगर तू मुझे कहीं पे दिखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो अब उस बंदे ने कहा अरे पागल, मैं तेरी हिफाजत के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं तुझे ये बता रहा था, जिस लड़के ने तेरे कान खाए थे ना, ठीक है, कुएं में जो लड़की गिर गई थी, अब वो कुएं से बाहर आ रही है और वो अब तुझे ढूंढती फिर रही है, तू यहाँ से निकल जल्दी। तो वो कहता है चलो भाई अब तुम सारे जाओ, मैं जा रहा कहीं और शहर में। वो दौड़ लगाता, वो दौड़ लगाता, नजर नहीं आता। उसके बाद वो जिन कभी गांव के अंदर नजर नहीं आया। फिर डाकू ने उसको बहुत सारे पैसे दिए, तो वो इतना खुश हो गया कि वो खुशी के अंदर आके बेहोश हो गया। तो दोस्तों इसका नतीजा तो ये निकला कि औरत से तो जिन भी डरता है। अल्लाह हाफ़िज़।